कारगिल में भारी बर्फबारी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाजार में ज्यादातर दुकानें बंद हैं। जिला प्रशासन ने लोगों को आदेश दिया है कि वे बाजारों में वाहन न चलाएं। बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन हो चुकी है, जिसके चलते ऐसा कहा गया है। वहीं कारगिल लेह मार्ग भी बर्फबारी के कारण बंद है। हालांकि मार्ग पर से बर्फ हटाने का काम जोरों पर है और करीब एक दिन लगेगा इस बर्फ को हटाने में। कल शाम से कारगिल की बाकी जगहों की तरह कारगिल टाउन में भी बर्फबारी शुरू हो रही है। इसका शिद्दत से यहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि कई सालों से यहाँ खुशहाली का मसला दरपेश है। लोगों को खेती बाड़ी, खासकर ज़मींदार लोगों के लिए, बागबानी के लिए ये बहुत ही अच्छी नियामत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आजकल हमारे ये ग्लेशियर्स पिघल रहे थे, अब उनके लिए अच्छा हो जाएगा। अब पानी की कमी की वजह से बहुत सारे गाँव तो पिछले साल भी खुशहाली का सामना करना पड़ा उनको। और अब देखिए हमारे दरिया शुरू जहाँ कितना पानी आता था और प्रोजेक्ट अच्छी तरह से चलता था, और प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा खासा ये बर्फबारी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए लोग इससे बहुत खुश हैं। इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले अब से 10-15 साल पहले जहाँ हमारे कारगिल टाउन में ही कम से कम 2-2.5 फुट बर्फ़ पड़ते थे, आज तो कहीं दूर भी इतना बर्फ़ नहीं पड़ता है। ये सब यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है, इसलिए हमें ज़रूरत है इस बर्फबारी की। शिद्दत से लोग इंतज़ार कर रहे थे और खुदा का शुक्र है कि आज बर्फबारी हो रही है और लोग बहुत खुश हैं। इसके तो बहुत सारे असबाब हैं। एक तो हर जगह मशीनरी होगी, धुआं या गिरद गुबार, इससे हमारे पोल्यूशन हो गए, हमारे हवा में तब्दीली आ गई। इसलिए लोगों को प्लांटेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले तो वो तो इस्लाम भी बता रहे हैं कि प्लांटेशन का बहुत अहमियत दे रहे हैं इस्लाम भी इन चीज़ों पे, ताकि लोग फ़ायदा उठा सके इन चीज़ों पर। और लोगों को भी हुकूमत की तरफ से अवेयरनेस होना चाहिए कि जहाँ कहीं ये गंदगी फैलाते हो या धुआं आते हो, उन चीज़ों की प्रोटेक्शन होना चाहिए, ताकि हमारी हवा साफ़ रहे और हमें वक्त पे बारिश आए, वक्त पे बर्फ़ पड़े। जी सर, यहाँ पे ड्यू टू स्नोफॉल बिज़नेस पे तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बिज़नेस जब बर्फ़ होता है तो लोग घर से कम निकलते हैं और गाड़ियाँ बहुत कम आते हैं दूर दराज इलाके से, तो इस वजह से बिज़नेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोग घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं। तो बर्फ़ जब भी आते हैं लोग बाज़ार में लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें सर। जी सर, आज से 2, 3, 4, 5 साल पहले तो बर्फ़ बहुत फुट के हिसाब से पड़ते थे। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से अब तो 2-3 साल से बर्फ़ बहुत कम पड़ रहा है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, और बहुत गर्मी महसूस कर रहे हैं। इस टाइम पे तो -20 होता था, अब तो -10, 9 इस तरह हमें देखने को फ़र्क पड़ता है। जी ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। अब सबसे पहले तो मैं स्नोफॉल के हवाले से थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से फ़िलहाल तो जो स्नोफॉल यहाँ पड़ना चाहिए था वो पड़ नहीं रहा है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है ग्लेशियर्स भी सूख रहे, काफ़ी पानी की अगर हम बात करें तो काफ़ी किल्लतें हो रही। इस स्नो का बेनिफिट भी है और कुछ जगहों पे नुकसान है। ज़्यादा नुकसान नहीं है, कुछ जगहों पे नुकसान है। जैसे कल आपने देखा स्नो एवलांच की जद में 2 लड़कियां आया और जाँ बहक हो गए। तो साथ ही साथ अगर हम इसकी बेनिफिट और नुकसानात की बात करें तो दिसंबर और जनवरी में स्नोफॉल जितना पड़ेगा उतना फ़ायदा है जनरल पब्लिक के लिए, और जो जनवरी एंडिंग के बाद जो स्नोफॉल आएगा वो थोड़ा बहुत रिस्क है एवलांच का और बाकी चीज़ात का काफ़ी रिस्क रहता है। इसके काफ़ी बेनिफिट भी है और काफ़ी नुकसानात भी है। और इस साल जो स्नोफॉल जो है खित्ते लद्दाख की बात करें, कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जितना स्नोफॉल पड़ना चाहिए था हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो इतना पड़ा नहीं। आपका बात सही है, पिछले 2-3 दिनों से एडवाइज़री भी बार कंसर्न अथॉरिटी जो है एडवाइज़री जो है वो बार इशू कर रहा है और लोगों से आगाह भी कर रहा है कि आप मूवमेंट ना करें, ले कारगिल हाईवे पे मूवमेंट ना करे, कारगिल श्रीनगर हाईवे पे मूवमेंट ना करे और कारगिल ज़ंस्कार हाईवे में मूवमेंट ना करे, क्योंकि अभी जो है ये महीना जो है काफ़ी रिस्क है एवलांच का और स्लिपरी भी काफ़ी रोड हो चुके हैं। आप देखें ले कारगिल रोड, ले ज़ंस्कार रोड, इससे काफ़ी नुकसानात भी हो सकते हैं। और जितना हो सके कल, आज और कल यानी कल इवनिंग तक जो है एडवाइज़री ऑलमोस्ट दे चुके हैं। तो इसमें हमारे लोग जो है वो थोड़ा बहुत एहतियात बरते, सोच समझ के मूवमेंट करें और अननेसेसरी मूवमेंट जो है वो ना करें, क्योंकि 2 दिन का ऑलमोस्ट 80% जो है वो कंसर्न ने जो है वेदर एडवाइजरी जो है 80% जो है वो उन्होंने No. Yes. Sion India means absolutely no. No RC, no license, no pollution, no petrol. आ गया है Sion India इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो सिर्फ 5 पैसे पर किलोमीटर डिस्टेंस तय करे 100 किलोमीटर प्रति चार्ज में। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ वायरलेस कंट्रोलर, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, रिमोट लॉकिंग और भी बहुत कुछ। मीन्स मोर यू राइड मोर यू सेव। कॉन्टैक्ट करें AG Enterprises 7006236183।